जय हिंद छात्रों और छात्राएं। आज हम साइंस के अंदर लेके आए लेंस के बारे में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे ये कहूँगा, यदि बहुत अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका प्यार ही सब कुछ हमारा एक मेहनत करने का उत्साह दिलाता है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। वैसे देखा जाए लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं लेंस की एक क्या बताएंगे परिभाषा। क्या बताएंगे? लेंस की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्य जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्री हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्य जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है? वक्री होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी। दो पारदर्शी जो पृष्ठों से घिरा होता है, जैसे आपको बता देते हैं, ये जैसे लेंस हैं ये गोलाकार। ठीक है, तो ये गोलाकार लेंस है, तो ये पारदर्शी पृष्ठों से, ये यहाँ भी पारदर्शी है और इस तरफ दूसरे भाग की तरफ क्या हुआ है? पारदर्शी है। जो गिरा हुआ जो भाग होता है क्या होता है? एक ऐसा माध्य जिसका क्या होता है? इस चारों तरफ से घिरा हुआ है, घिरा होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? वक्रीय होता है। क्या होता है? वक्रीय होता है, तो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब लेंस कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा होगा? ये उत्तल लेंस है, ये वाला, ये क्या है? ये उत्तल लेंस है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होता है? किनारे से पतला होता है और बीच में से ये क्या होता है? मोटा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आपको परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारे से क्या होता है? पतला होता है और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब मैं आपको बोले जाता हूँ अवतल लेंस। दूसरा प्रकार कौन सा है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में से मोटा होता है, किनारे से मोटा होता है और बीच में से क्या होता है? पतला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है। देखो मैं आपको पेन के माध्यम से एक चित्र बना के बता रहा हूँ। ये पेन है, मतलब ये ऐसा होता है, ये यहाँ से ये है, ये देखो किनारे से क्या है? मोटा है और बीच में से क्या है? पतला है, तो ये कौन सा है? अवतल लेंस है। अब इन लेंसों के जो दो प्रकार के, जो उत्तल और अवतल लेंस है, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ओके, अब देखिए आप, अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ उत्तल और अवतल के। उत्तल लेंस के कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो उभयोत्तल उत्तल, एक होता है समतातल उत्तल और एक होता अवतोत्तल। ठीक है, अब उभयतल अवतल क्या होता है? जैसे देखो ये होता है, ये उत्तल लेंस का उभयोतल है, मतलब इस तरह से इनके चारों तरफ क्या होती है? पतलाई होती है और बीच में से क्या होती है? मोटाई होती है, तो ये होता है उभयोतल। समतोतल उत्तल का अर्थ क्या होता है? इस तरफ से तो मोटाई मतलब पतलाई होगी और बीच में से यह समतल होता है, तो उसको बोलते हैं समतोतल उत्तल। और अवतोतल का मतलब होता है, ये होता है जो गोलाकार के थोड़ी सी आकर के ऊपर से ये पतला होता है, बीच में से थोड़ा मोटा होता है, तो ये अवतोतल लेंस होता है।
अब देखते हैं अवतोतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, अव्यावतोतल, समतावतोतल और उत्तला अवतोतल। ठीक है, अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, एक तो अव्यावतोतल होता है, एक समतावतोतल होता है, एक उत्तला अवतोतल होता है। अब लेंस की अपन से संबंधित कुछ परिभाषाएं देते हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है तो वो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। जैसे ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये किनारे से क्या है, पतला है, बीच में से मोटा है और इसका बिंदु जो ओ केंद्र है। इसी प्रकार ये कौन सा है, अवतल लेंस है, और ये अवतल लेंस का देखो किनारे से क्या है, ये किनारे से मोटा है और बीच में से क्या है, पतला है और इसका ये ओ केंद्र है। ठीक है, तो इसके जो बीच के जो सूर्य की जो किरण होती है वो ओ केंद्र से बिना किसी विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रकाश का विश्लेषण नहीं होना, ये प्रकाश केंद्र बोलते हैं। तो देखिए, तो ये ओ केंद्र से ये ओ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित सीधी निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जैसे ये है, यहाँ से सूर्य किरण आई, बिना विचलित हुए, बिना मोड़े हुए सीधी निकल जाती है, तो ये प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित सीधी निकल जाती है, तो उसको प्रकाशिक क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब देखिए आता है वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे देखो ये बीच में एक मैं बता रहा हूँ आपको, ये बता दिया कौन सा, उत्तल लेंस है। ठीक है, अब उत्तल लेंस है जो ये कटा हुआ भाग है। ठीक है, इसका जो गोलाकार ये पृष्ठ भाग जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, जैसे यहाँ से ये पूरा भाग था, ये दूसरा था, ये पूरा भाग है। अब इसका केंद्र बिंदु कौन सा, एक ये है, उसका केंद्र बिंदु एक ये, इसका नाम अपन ने दे दिया C1 और इसका नाम दे दिया C2 दे दिया, यानी उत्तल लेंस है। ठीक है, लेंस जिन गोलों का कटा हुआ भाग है उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये दो, जिन गोलों का कटा हुआ भाग है उन गोलों का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। ये दो गोले हैं। अब इसको कटा हुआ जो भाग होता है, यहाँ से ये कटा हुआ भाग और ये से ये कटा हुआ जो ये भाग होता है, कटने के बाद जैसे यहाँ से ये बीच में वाला भाग निकल गया, ये केंद्र है और ये केंद्र होता है, तो ये केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता जैसे एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। एफ का मतलब क्या होता है, एफ का अर्थ होगा फोकस दूरी, और फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता केंद्र से दुगनी होती है, 2f1 और 2f2। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस जिन गोलों का कटा हुआ भाग उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये कटा हुआ भाग है, जो गोले हैं उनका जो केंद्र होगा तो वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे ये क्या है, ये अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस का एक ये भाग है, ये वाला, एक ये भाग है। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है अवतल का C1 और ये C2 है। अब कटे हुए भाग के जो केंद्र होता है, कटा हुए भाग के जो दो गोलों का केंद्र होगा वक्रता केंद्र, तो आपको अभी मैंने बताया था कि F होता है, F यानी क्या होता है, फोकस की दूरी होता है, वो केंद्र से क्या होती है, दुगनी होती है, 2f1 और 2f2 होती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करेंगे, आर से करेंगे। किससे करेंगे, आर से करेंगे। तो ये क्या, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका ओ केंद्र है और यहाँ से एक पहला गोला दूसरा गोला जिसका ये केंद्र है C2 और ये केंद्र है C1। अब इसकी जो त्रिज्या आर है वो यहाँ है और एक R2 यहाँ पर बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये बताया है अवतल लेंस है, इसका देखो केंद्र बिंदु कौन सा है, ये O है, ये C1 और ये क्या है, C2 है, यानी O व C के मध्य की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। O व C के मध्य की दूरी आप बोल सकते हैं, तो इसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है,
कि दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष कहलाती। दोनों केंद्रों को मिलाने वाले ये जैसे यहाँ से एक ये केंद्र है और एक ये केंद्र C1 और C2। अब इसको दोनों को ये सीधे ऐसे मिलाने वाली होती है जो मुख्य, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष कहलाती है।